हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 14 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। ओके, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज से हम अपनी वीडियोस को, अपनी स्टडी को एक नया मोड़ देंगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन के हिसाब से हमारा सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, मोटिवेट होना ज़रूरी है। तो अब हम रोज़ एक एक थॉट से मोटिवेट होंगे, उसके बाद हम अपनी स्टडी को और भी प्योरली फिनिश करेंगे। ओके, तो क्या है कि रिमेंबर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कैन डू वट यू नेवर थॉट। इट मीन्स कि याद रखें, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप वह कर सकते हैं जो आपने कभी भी सोचा नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अपने डिक्शनरी से ये नहीं वाला वर्ड हटाइए और किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट होके पढ़िए। मतलब उसमें आप उत्साह लाइए, उसमें चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, तो आपको हर चीज़ बहुत इजी लगने लगेगी। तो इस कोटेशन के साथ हम पार्ट 15 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ की सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमें एक क्लोज लूप गिवन होगा और उस क्लोज लूप में हमने बैटरी से खुद कनेक्ट करना है, खुद वहाँ से करंट को पास करवाना है और उन करंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के बीच में आपने क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। इट मीन्स पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सर्किट को ईजिली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को ईजिली सॉल्व करेंगे। अब ईजिली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स फिगर कहीं से कहीं तक ये बन रहा है। चलो, ये हमारी बैटरी देखो, इसको बैटरी का जो बड़ा वाला होता है, यानी कि जो लंबी लाइन होती है, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और जो छोटी लाइन होती है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए, इसमें आपकी बैटरी की साइड अपोजिट है। इट मीन्स इधर पॉजिटिव है, देन इधर नेगेटिव है। अगर मैं इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाऊं, ठीक है, इस सर्किट में अगर मैं करंट को देखूं तो इस सर्किट में करंट को अगर मैं बैटरी के, हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से होता है। तो जब मैंने यहाँ से करंट को फ्लो करवाया, सपोज जो बैटरी फर्स्ट है वो करंट पास कर रही है I1। ठीक है, बैटरी सेकेंड जो है वो करंट पास कर रही है क्या, I2। कौन सा करंट पास कर रही है, I2। तो देखो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है कि यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, एक इस पॉइंट पे सेपरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक पर्टिकुलर लूप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो 3 आपके पार्टीशन हो गए हैं, तो हमें एक क्लोज लूप बनाना होगा किरचॉफ के सेकेंड लॉ से। तो इसको थोड़ा सा पहले हम फिगर को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमारा आंसर ईजिली निकल पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से बैटरी से करंट I1 को पास कर रही हूँ तो ये करंट सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, इसको कोई भी ब्रेक करने वाला नहीं है इस पोर्शन तक। तो हमें पता है कि जब करंट ब्रेक नहीं होता, करंट सेम होता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, सीरीज़ में होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में होते हैं। और जहाँ से पार्टीशन हो गया, समझ लो वो किस क्रम में आ जाता है, आपका समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में आ जाता है। तो अब मैंने यहाँ से करंट को फ्लो कराया, मुझे कोई ब्रेकिंग सिस्टम मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब 2 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो देन 2 ओम और सेकेंड वाला 2 ओम क्या है, आर कनेक्टेड इन सीरीज मेथड। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, ये सीरीज़ मेथड से क्या है, कनेक्टेड है। तो जैसे ही सीरीज़ मेथड से कनेक्टेड, तो हम यहाँ पर इसको टोटल कर सकते हैं क्या, R1 + R2, यानी कि टोटल हमारे पास आएगा 2 + 2 4। ठीक है, थोड़ा सा
लेंदी लगेगा, आपको लॉन्ग लगेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन एक एक स्टेप अगर आप अच्छे से समझेंगे तो वो हमारे लिए, आपके लिए किसी भी सर्किट को समझने के लिए आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सर्किट कैसा भी आ जाता है, अगर हम 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लें तो कोई किसी भी टाइप का सर्किट एग्जामिनर आपको दे दे, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना सकती हूँ जो कि होगा 4 ओम का, इन दोनों को मैच करके। अब थोड़ा इधर वाले में आते हैं। देखो इधर वाले में अगर मैंने यहाँ से I2 करंट को पास करवाया था, अब I2 करंट यहाँ से ऊपर से गया और इधर को गया, इसमें अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे करंट का पार्टीशन हो गया है, बढ़ गया है करंट, जबकि यहाँ सीधे निकल गया था। तो इस पॉइंट पे पार्टीशन हो गया है लेफ़्ट टू राइट में। तो जहाँ से करंट का पार्टीशन होता है वो ऑलवेज किस में होते हैं, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। तो हमें ये पता चला ये 8 और ये 8 जो होंगे ये समांतर में होंगे, और समांतर के लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/r बराबर R1 1/R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8, तो फाइनली ये आएगा एलसीएम लेके 2/8, जिसे कट करके आपका आएगा 1/4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 1/R और 1/4 को, तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर R की वैल्यू भी कितनी आ रही है 4 ओम। तो देखो अब हमारा फिगर ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस पूरे फिगर को सिंप्लीफाई कर दिया, इन दोनों की जगह पे 4 आ जाएगा और पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों के जगह पे भी 4 आएगा, पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस आएगा। तो इसको मैं अब मॉडिफाई फिगर बना रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मॉडिफाई फिगर क्या होगा हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर इन दोनों का 2 का 4 वाला आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास ये बैटरी पहले से ही कनेक्टेड थी। इसके बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ हमने इस वाले सर्किट को, ये पहले से ही था 4 ओम का। इसके बाद इधर वाला 8 और 8 को जब हमने सिंप्लीफाई करा तो ये बन गया 4 ओम, और यहाँ पर भी आपकी एक बैटरी कनेक्टेड थी। ठीक हो गया, तो फिगर देखो कितना आपका इजी बन गया। अब हम इजीली इसको निकाल पाएंगे। देखो ये भी हमारे पास 4 ओम है, ये भी हमारे पास 4 ओम है, और ये 8 और 8 से भी हमारे पास 4 ओम आया था। तो देखिए यहाँ पर फिगर ये है और हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये कर दिया, तो हम अब इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। अब वही सेम सिस्टम करेंगे, पॉजिटिव देन नेगेटिव। सॉरी, यहाँ पर ये वाला जो है ये नेगेटिव बैटरी यूज़ हुई थी, तो इसको आप बड़ा कर दीजिए, ये आपका हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये आपका था पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से जब करंट को फ्लो, यहाँ हमने क्या, कौन से करंट को पास करवाया था, I1। इससे इस वाली बैटरी से हमने किस करंट को पास करवाया, I2 करंट को हमने यहाँ से क्या करा दिया, पास करा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट सर्किट, फर्स्ट परिपथ, ये आ जाएगा सेकंड परिपथ। तो देखो जो ये I1 करंट है ये यहाँ से ये पास हुआ, ये भी आपके पास क्या जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो ये बैटरी से I2 करंट आ रहा है, यानी कि ये हो गया I2। तो इसका मतलब इस वाले मिड वाले में करंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है, इसका मतलब इस वाले में जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गया आपको। बस आप अपने कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लूप लेंगे, सेकंड लूप लेंगे, दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब ले रही हूँ क्लोज्ड लूप। कौन सा ले लेते हैं करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसको भी ले लेते हैं E और F। क्लोज लूप A E F D A, क्या लिया, A E D F A। ठीक हो गया, तो जब मैंने A E F D और A, तो इसमें हम देखेंगे, हमें पता है कौन सा क्या लगता है यहाँ पर, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, क्या हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, आपको पता है कि जो समीशन E होता है वो इक्वल होता है समीशन ऑफ IR के। क्या होता है, समीशन E जो होता है वो इक्वल होता है समीशन IR के।
क्लियर है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो ये करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, देखो इस वाले सर्किट को अगर हम देखें यहाँ पर तो ये करंट हमारे पास I1 है और 4 है, ठीक है। एक मिनट, ये सर्किट थोड़ा सा हम डी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो डी AEFD यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो हमें करंट मिला I1 और रेजिस्टेंस मिला 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4I1। क्लियर। फिर चले 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 यहाँ I1 है बट हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो यहाँ वैल्यू कुछ नहीं आएगी। फिर चले नीचे को तो देखो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और यहाँ पर करंट क्या है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 4, तो प्लस का हो जाएगा 4I1 प्लस का I2। क्लियर है। और इसके इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद बैटरी है। अब ये बैटरी कितने आपकी वोल्ट की गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं थोड़ा सा इसको। दोनों के 2 वोल्ट के हैं, यानी कि ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया। अब इस पूरे सर्किट में ई मतलब EMF ऑफ सेल यानी कि वोल्टेज कितने की लगी हुई है, 2 वोल्ट की लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, 4I1, एक मिनट इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 4I1 प्लस इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो 4I1 प्लस का 4I2 इक्वल में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएंगे 8I1 प्लस का 4I2 इक्वल में 2, और सिंप्लीफाई होगा, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 4I1 प्लस का 2I2 और इक्वल में आ जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास 4I1 प्लस 2I2, 4I1 प्लस का 2I2 इक्वल में 1। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड वाले लूप में। तो सेकंड वाला हम कहाँ से, बैटरी ये पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोज्ड लूप, कौन सा लेंगे, CBEFC, CBEFC। तो जब हमने ये वाला क्लोज लूप लिया तो यहीं से अब करंट को फ्लो करना स्टार्ट करा, तो यह करंट जा रहा है I2 और रेजिस्टेंस है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4I2, ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं ये करंट गया यहाँ हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, हम आगे बढ़ेंगे और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है और करंट क्या है I1 प्लस I2, ये भी आ जाएगा प्लस 4I1 प्लस का I2 और इक्वल में इस वाले सर्किट में भी बैटरी कितने की है, 2 वोल्ट की है, तो ये हो गया 2, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर, तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4I2 प्लस का 4I1 प्लस का 4I2 इक्वल में आ जाएगा 2। 4I1 पहले है हमारे पास, 4I2 प्लस का 8I2 और इक्वल में होगा 2, ये भी डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2I1 प्लस का 4I2 और इक्वल में आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सेकंड आ गया, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ही क्वेश्चन इतना लेंदी चल रहा है, तो यहाँ पर मैं एक एक पार्ट को अच्छे से बता रही हूँ, जिससे मैं 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी और उसके बाद मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप देखेंगे कि वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन तो अच्छे से समझ में आएगी। बस अब हमने इनको एलिमिनेशन मैथड यानी कि जिसे आप विलोपन विधि कहते हैं उससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले दोनों इक्वेशन को पीछे राइट कर लेती हूँ। पहली है 4I1 प्लस 2I2 इक्वल में 1, क्या है 4I1 प्लस का 2I2 इक्वल में 1, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, 4I1 प्लस 2I2 इक्वल में 1 और ये है 2I1 प्लस 4I2 इक्वल में 1, मतलब अच्छा डिजिट आपकी अलग है थोड़ा सा, ये है 2I1, यह है 4I2 और इक्वल में आ जाएगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सॉल्व होके कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ पर आपका देखो 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को आपका सेम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 4 2 जा 8 यानी कि 8I1
प्लस का 4i2 और इक्वल में 2 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर 4 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4i1 प्लस का 4 जा 16i2 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास 4। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मिनट, 4 2 जा 8, तो सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है साइन चेंज होते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 8i1 से 8i1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 12i2 इक्वल में कितना आएगा, माइनस का 2। देन माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, देन i2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 2/12। देन फाइनली i2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/6। ठीक है, i1 की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। ठीक, ऐसे ही आप क्या करेंगे, i2 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 4i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जो पहले से इक्वेशन थी वो लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे इसको, देन 4i1 प्लस 2 इंटू i2 की वैल्यू क्या है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू में 1, तो ये हो जाएगा 4i1, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस का 1/3 इक्वल में आ जाएगा 1। देन 4i1 इक्वल में क्या आएगा 1 माइनस 1/3। देन 4i1 इक्वल में आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 1/3। देन 4i1 इक्वल में आ जाएगा 2/3 और i1 इक्वल में आएगा 2/3 इंटू 4, इससे ये कैंसिल आउट हुआ 2 बार। देन i1 की वैल्यू भी सेम ही आ रही है जो i2 की वैल्यू आई थी 1/6, तो हमें i1 भी मिल गया और हमें i2 भी मिल गया। क्लियर है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले हम उसको देख लेते हैं। हमसे बोला गया था हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ए बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, किसके बीच में, ए बी के बीच में। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, देखो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था। ठीक, ये है ए बी, या जो भी हमारे पास है, इसको इसने ए माना है, इसको इसने इस वाले पॉइंट को इसने बी माना है। तो ए बी के बीच में, सॉरी बी और ए बी के बीच में अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो बी में हम बाद में पहुंच रहे, तो वी बी माइनस वी ए। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो इसमें इस वाली लाइन पे, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास ये है ना, ये वाला है आपके पास, तो ए बी ये है, तो इसमें आई क्या था, i1 प्लस i2 और r क्या था 4, तो बस इसको रख देते हैं। यहाँ पर i की जगह पे हमारे पास पीछे क्या आ रहा है, i1 प्लस i2 आ रहा है, और r क्या आ जाएगा, r आ रहा है। i1 और i2 की वैल्यू हमने निकाली है 1/6 प्लस 1/6, और इस वाले में r जो है इस लाइन पे 4 है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये 6 आएगा, ये 2 आएगा और इनटू में 4 आएगा। देन इससे ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, तो फाइनली हमारे पास जितना वोल्ट आएगा वो आएगा 4/3 वोल्ट। देन वी बी माइनस वी ए इक्वल आएगा 4/3 वोल्ट। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो मैंने कितने इजी वे में सारा एक एक स्टेप आपके सामने प्रूफ किया है। ठीक है, तो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन इतना लेंदी जा रहा है, बट इसके क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ओके।